नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया गया था कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी यूजफुल टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के माध्यम को देखते हुए हर चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सक रहे हैं वो हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हिस्सा रहने वाला है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। सर, प्रत्येक बच्चे का एक डाउट आ रहा था कि सर हमें पहले आप ये बता दो परावैद्युत पदार्थ होता क्या है। तो सर हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि परावैद्युत पदार्थ होता क्या है। देखो, परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रभाव ना हो सके, जिसमें विद्युत का प्रभाव ना हो सके, लेकिन केवल और केवल वो क्या दर्शाए, विद्युत के प्रवाह को दर्शाता रहे लेकिन विद्युत का प्रवाह ना हो सके। देखो ध्यान रखना, ये दो शब्द हैं, एक तो है प्रवाह और एक है प्रभाव। तो बात को समझना, उसमें विद्युत का प्रवाह तो नहीं हो सकता है, मतलब विद्युत बह तो नहीं सकती है, लेकिन वो विद्युत के प्रभाव को दर्शाता है केवल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है आप ध्यान रखना, जिसमें विद्युत का प्रवाह तो नहीं हो सकता है लेकिन वो विद्युत के प्रभाव को दर्शाता है। विद्युत बह नहीं सकती है उसमें, लेकिन वो विद्युत के गुणों को दर्शाता है, ऐसा समझो आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं परावैद्युतांक पदार्थ। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, सब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहां हमने क्या किया है, हमने किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें ली हैं। ठीक है, और उसके बीच में हमने एक टी मोटाई की परावैद्युतांक पदार्थ की एक पट्टी को रख दिया है। सर, जब हमने इसके अंदर मतलब इन प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी को रख दिया है जिसकी मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बताना। सर, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी हमारी, डी थी। क्या थी, डी। आप कहोगे हाँ सर, इनके बीच की दूरी डी थी। अब हमने इनके बीच में किसे रख दिया है, टी मोटाई की एक पट्टी को रख दिया है। तो इन शेष हिस्सों की अब दूरी कितनी रहेगी, आप कहोगे सर टोटल थी डी और जिसमें से निकल के आ गया टी निकल गया, तो इन शेष हिस्सों की दूरी कितनी रहेगी, इन शेष हिस्सों का। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कहीं अलग जगह पर, यहां लिख दे रहा हूं शेष भाग। क्या लिख दे रहा हूं, शेष भाग। तो शेष भाग तुम ध्यान रखना कितना बचा हमारा, डी तो टोटल था उसमें से टी निकल गया है ना, तो शेष भाग बचा हमारा डी माइनस टी। ये ध्यान रखना, बाद में काम देगा हमें। ठीक है, कि शेष भाग हमारा कितना बचा हुआ है, यहाँ पर डी माइनस का टी बचा हुआ है। अब सुनो आप लोग, इस प्रकार से आपके लिए एक चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है, माना कि दो प्लेटें एक्स बा वाई है, माना कि संधारित्र की दो प्लेटें एक्स व वाई हैं जिनके बीच में टी मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ को रख दिया जाता है, जिनके बीच में टी मोटाई के परावैद्युतांक पदार्थ को रख दिया जाता है या परावैद्युतांक पदार्थ की एक पट्टी को रख दिया जाता है। तब उसके बीच, किसके बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच शेष भाग डी माइनस के टी रह जाता है। सर बस इतनी सी थ्योरी लिखना है आपके लिए, नॉर्मल सी थ्योरी है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो आप लोग, देखो आप सबसे पहले इतना देखोगे कि जैसे ही हमने इसे रखा है इसके अंदर तो इतना भाग शेष रह गया है। तो पहले हम वायु के लिए कार्य करेंगे, मतलब जिन हिस्सों में वायु है उन हिस्सों के लिए कार्य करेंगे, बाद में हम इस परावैद्युतांक पट्टी के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस एक ही चीज पर रहना चाहिए, हमें ज्ञात क्या करना है, धारिता। क्या ज्ञात करना है, धारिता, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं वायु के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। हाँ, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो प्लेटों के बीच वायु में, ध्यान रखना जिन हिस्सों में वायु है उन हिस्सों के लिए कार्य कर रहा हूं केवल। ठीक है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर यहां मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे मैं ई नॉट मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, ई नॉट, है ना। और पीछे वाली वीडियो आपने देखी होगी, जब से पीछे जो आपके लिए काफी वीडियो दी गई हैं प्रीवियस टाइम में, तो वहां मैंने बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है प्लेटों के बीच, है ना। मैंने आपको बताया था वो होती है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब आप ध्यान दो, यहां आपको यह भी बताया गया था कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। तो सर बड़े प्यार से चिपका दो यहां पर, तो क्या आ जाएगा यहां पर, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत विभव। ठीक है, ध्यान रखना, प्लेटों के बीच
वायु में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब हम ये देख रहे हैं, हमने ये तो देख लिया कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब हम ये देख रहे हैं कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव कितना है। ठीक है, अब हम वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। देखो, क्योंकि हमें धारता तक पहुंचना है और धारता तक पहुंचने के लिए हमें ई और बी की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो फटाफट से, वैद्युत विभव को क्या मान लो, यहाँ बी नॉट ही मान लो। बी बराबर फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, ई डी होता था, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी नॉट बराबर ई नॉट डी। सबसे बढ़िया। लेकिन अब एक बात बताओ, इन शेष भागों के लिए हम हल कर रहे हैं। टोटल तो पहले कितनी होती थी दूरी, डी होती थी, लेकिन अब दूरी कितनी है, डी माइनस के टी, है ना। शेष भाग में जो दूरी बची हुई है प्लेटों के बीच कितनी है, डी माइनस के टी है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, डी माइनस का टी लेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वी नॉट बराबर ई नॉट का मान हमारा कितना आया है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस का टी, ठीक है। और इसे आप क्या बोल दोगे, समीकरण नंबर 1। अब मैंने जितना काम किया है वायु के लिए, वही काम मैं करूंगा किसके लिए, परावैद्युतांक पट्टी के लिए। अब मैं देखूंगा परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक मैंने वायु में देखी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मैं किस में देखूंगा, परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सर, मैं यहां पर हल कर रहा हूं इसे, ठीक है। इस प्रकार से देखो, परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मैं परावैद्युतांक पट्टी के लिए हल कर रहा हूं, पहले मैंने किसके लिए हल किया था, वायु के लिए। तो परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, अच्छे से देखो, यहाँ इसके बीच क्या मान लो, ई डैश मान लो, ई डैश मान लो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन, देखो यहाँ हमने वायु के लिए क्या मान लिया था, वायु के लिए सर क्या मान लिया था, वायु के लिए हमने माना था ई नॉट, और यहाँ हम परावैद्युतांक पट्टी के लिए क्या मान ले रहे हैं, ई डैश मान लिया, ठीक है। फार्मूला वही रहता है, सिग्मा बट्टी एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम परावैद्युतांक के लिए कार्य करते हैं तो परावैद्युतांक क्या होता है, के होता है, क्या होता है कि, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, के लगा दिया। और सिग्मा बराबर अभी आपको बताया क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो ई डैश बराबर हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन ए की एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिल्कुल इजी है, नॉर्मल पोर्शन है एकदम हमारा। अब हम क्या निकालने वाले हैं, देखो ये हमारा ई डैश का मान आ गया। अब हम निकालने वाले हैं परावैद्युतांक पट्टी के लिए विभव। जैसे यहाँ हमने निकाला था वायु के लिए विभव, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से परावैद्युतांक पट्टी के लिए अब हम विभव निकालेंगे, ठीक है। तो देखो परावैद्युतांक पट्टी पर विभव, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो विभव हमारा क्या होगा, यहाँ विभव क्या मान लो, बी डैश, विभव कर लो बी डैश। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, ई डैश डी। लेकिन सर परावैद्युतांक पट्टी की मोटाई कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, इस सिरे से इस तक टी है। तो सर यहाँ हम डी नहीं ले सकते, दूरी क्या लेंगे, यहाँ टी लेंगे। क्या लेंगे, टी। वो तो फार्मूला होता है, इसलिए मैंने लिख दिया बी बराबर ई डी, फार्मूला होता है, आपको नॉर्मली बताया गया था पहले ही, है ना। तो ध्यान दो, ई डैश का मान कितना है, क्यू अपॉन ए की एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है, टी, ठीक है। इसे कह दोगे आप समीकरण नंबर 2। इतना सर आपके समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्लेटों के बीच कुल विभव। क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच कुल विभव। तो देखो फटाफट से, मैं इसे हटा रहा हूँ, यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लेने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ ध्यान दो, ये मेरा विभव था। तो देखो प्लेटों के बीच कुल विभव, प्लेटों के बीच कुल विभव मेरा क्या रहेगा, बी बराबर वी नॉट प्लस बी डैश, है ना। तो v बराबर बी नॉट का मान कितना है मेरा, ये आया है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, सर प्लस इसका मान कितना आया, बी डैश का, बी डैश का मान है मेरा क्यू अपॉन ए की एप्सिलॉन नॉट टू टी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना और इसे बना दो आप लोग समीकरण नंबर 3। क्या बना दिया हमने, समीकरण नंबर 3। मैं इसे हटा रहा हूँ। अब सर हमारा क्या निकल के आ गया, विभव निकल के आ गया सर। टोटल क्या निकल के आ गया, विभव। हमें ज़रूरत किसकी है, धारता की। तो हमें पहुंचना पड़ेगा धारता तक। और धारता हमारी क्या होती थी, यहाँ लिखोगे धारता, और धारता होती थी हमारी सी,
क्या होती थी सी, और सी बराबर फार्मूला क्या होता था क्यू अपॉन बी। आप कहोगे हाँ सर ये होता था, तो बी की जगह पे ये पूरा पोर्शन लगा दो, ठीक है। तो देखो सी बराबर यहाँ लिख देना समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से कार्य कर रहे हैं हम, तो क्यू बट्टे बी, और बी का मान ये लगाओ। तो देखो ये हमारा क्या आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आएगा डी माइनस का टी प्लस का क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू में आ जाएगा हमारा टी। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। अब देखो आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना, चीज़ें एकदम फाइनली आपके समझ आ जाएंगी। देखो यहाँ क्या है हमारा सी, तो सी को तो हमने ज्यों की त्यों रखा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा सर, क्यू किसके बटे में है, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ भी एक रह गया, यहाँ भी एक रह गया, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो आप यहाँ हमारा ऊपर 1 बचा हुआ है, आप कहोगे हाँ सर 1 बचा हुआ है, बट्टे में भी क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, हाँ सर 1 बचा हुआ है। इसका मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एलसीएम। तो देखो मेरा यहाँ कितना बचेगा इसका, जब इसका मैं एलसीएम लूँगा, या फिर एक काम करो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ था, इसको हम क्या निकाल सकते थे, कॉमन निकाल सकते थे सर। अब यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि ये हमने क्यू से क्यू काट दिया है। या फिर एक काम करो आप इसे अभी काटो मत, क्योंकि आप काटोगे तो फिर आपको बाहर निकालने में दिक्कत आएगी, है ना। एक काम करो इसे ऐसा ही रखो, हम लोग एक काम कर लें, यहाँ क्यू था और यहाँ क्यू था, यहाँ से कॉमन ले लो पहले, फिर बाद में काट देना, है ना। यहाँ से क्या ले लो कॉमन, ऊपर हमारा क्यू है, तो देखो यहाँ से मैं नीचे से कॉमन ले रहा हूँ इसे, तो कॉमन मेरा कितना आएगा, यहाँ मेरा कॉमन में आएगा क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा कॉमन में आ गया। तो अंदर बचा क्या वो देख लो, अंदर बचा मेरा डी माइनस का टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचा टी बट्टे के। सर ये बचा मेरा, है ना, ये बचा, बिल्कुल सर ये बचा। अब देखो मैं इसे कहाँ भेज दूंगा, ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ बचेगा सी बराबर क्यू बट्टे क्यू, और यहाँ रह जाएगा मेरा डी माइनस का टी और प्लस टी बट्टे के, और ये चीज़ मेरी कहाँ चली गई है ऊपर, तो गुणा में क्या आ जाएगा मेरा ए एप्सिलॉन। अब क्यू से क्यू काट दो, है ना, पहले काटते तुम्हें तो दिक्कत आ जाती। तो सी बराबर हमारा क्या बचा ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में रह गया हमारा डी माइनस का टी और प्लस का टी बट्टे के, और इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा धारिता का व्यंजक, ठीक है। और व्यंजक किस लिए था हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। आप इसका मात्रक लिखना चाहें तो लिख देना फैराड, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में चल रहा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।